हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जिनके मुतरन्निम आवाज़ और पाकीज़ा शायरी से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। थोड़ा सा आप ऐसा तो है नहीं कि आप जलसे के लिए नए हैं। आप जिस गांव में वहाँ से जलसा शुरू होता है, आप जिस इलाके में वहाँ से लोग सीखते हैं जलसा कैसे करना चाहिए, ये तो बखूबी आप जानते हैं ना। जब आप इतने तमाम तर तारीफ़ों के आप लायक हैं, हामी हैं, तो आप उसका इजहार करें, एहसास दिलाएं, मोहब्बत से कभी कभी बोला करें सुबहान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि आप टोपी नहीं, सरों पर गिलास रखे हुए हैं और गिलास में पानी रखे हुए हैं, जुम्बिश करेंगे तो पानी ज़मीन पे गिर जाएगा। अगर टोपी है तो मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह। एक शेर सुन लें कि दुनिया के हर ख्याल को ठुकरा रहा हूँ मैं, किस्मत से तैबा वाले के घर जा रहा हूँ मैं। दुनिया के हर ख्याल को ठुकरा रहा हूँ मैं, किस्मत से तैबा वाले के घर जा रहा हूँ मैं। ऐ मौत मुझसे मिलना मदीना शरीफ में, महबूबे हक के रोज़े पे कल आ रहा हूँ मैं। ऐ मौत मुझसे मिलना मदीना शरीफ में, महबूबे हक के रोज़े पे कल आ रहा हूँ मैं। दुनिया के हर ख्याल को ठुकरा रहा हूँ मैं, किस्मत से तैबा वाले के घर जा रहा हूँ मैं। माइक ऑपरेटर, मैं यहाँ से बोलता हूँ, बीमार आदमी हूँ, रहम करें मुझ पर। हाँ, थोड़ा सा आवाज़ इसमें दे दें। मुफ्ती साहब क़िबला का हुक्म है ये शेर दोबारा पढ़ दिया जाए। क्या आप इजाज़त देते हैं? इजाज़त ना भी देते तो मैं शेर पढ़ता, इसलिए कि शेर बहुत अच्छा है। अब आप सुनकर अपनी नेकियों की ज़ंबील को बावज़न करने वाले हैं, इसलिए हाथों को उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। दुनिया के हर ख्याल को ठुकरा रहा हूँ मैं। जितने लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो कतई ना बनाएं। ये हमारे नौशाद भाई लिम्रा एजेंसी लखनऊ से आए हुए हैं। आप इतनी अच्छी वीडियो नहीं बना सकते जितनी अच्छी वीडियो ये बनाएंगे। जो है 10 दिन के बाद ये पूरा प्रोग्राम आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, हमारे नौशाद भाई कह रहे हैं 3 दिन के बाद ये प्रोग्राम आप देखेंगे लिम्रा एजेंसी पर, आप इसे हासिल कर सकते हैं। बस शेर सुन लें कि दुनिया के हर ख्याल को ठुकरा रहा हूँ मैं, किस्मत से तैबा वाले के घर जा रहा हूँ मैं। ऐ मौत मुझसे मिलना मदीना शरीफ में, महबूबे हक के रोज़े पे कल आ रहा हूँ मैं। महबूबे हक के रोज़े पे कल आ रहा हूँ मैं। जावेद भाई एक शेर सुन लें, ये बहुत बड़ा नाम है। कभी कभी जावेद सिद्दीकी का शेर भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जावेद भाई कमरोली आप एक शेर सुन लें कि मोहब्बत के साथ मैं पेश कर रहा हूँ आप तमामी अदालत। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जलसा आपका है। तलबाए कराम बैठे हुए, इसे कारपेट ना बनाएं, ये बुलंदी की तरफ जा रहा है, इसे ले जाएं। समझ रहे हैं? आप चाहेंगे तो जलसा कामयाब होगा। बोल के इसे समाअत कर लें। ये आपका इदारा है, आपका मदरसा है, आपका इलाका है। मोहब्बत से इसे समाअत करें, हाथों को उठा के कह दें सुबहान अल्लाह। अब शेर देखें चैलेंज के साथ कि हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, जितने मालिक हैं जहाज़ों के ठिकाने लग जाएं। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, जितने मालिक हैं जहाज़ों के ठिकाने लग जाएं। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, एक लफ्ज़ सोचने बैठूं तो ज़माने लग जाएं। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं। इतना अच्छा शेर था कि मजमे से नारा लगना चाहिए। अगर कोई शख्स नारा लगाना चाहता है तो नारा लगा दे। ये उलमा में जी माशाल्लाह, सब मिलके जवाब दे भाई, हाथों को उठा के जवाब दे या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, एक लफ्ज सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। एक लफ्ज सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। अभी आपने सरकार गरीब नवाज का जिक्र सुना। आप हिंद के बादशाह सरकार गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं। आने वाले शेर पर आप अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। एक शेर सुन लें कि खुदा के शेर के नूरे नज़र गरीब नवाज, खुदा के शेर के नूरे नज़र गरीब नवाज, हसन हुसैन के लखते जिगर गरीब नवाज, हसन हुसैन के लगते जिगर गरीब नवाज। दयारे कुफ्र में घंटा बजाते रहते हम, हमारे बीच जो ना आते गरीब नवाज।
हमारे बीच अगर ना आते गरीब नवाज। अब आइए मोहब्बतों के साथ शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना शफीक साहब किबला, जिनका ताल्लुक शहर बाराबंकी से वारिसुल औलिया के दयार से करीब रहते हैं। सरकार वारिस पाक के फयूज़ो बरक़ात को तकसीम करने वाली ज़ात हमारे मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है। आप देख रहे हैं मोहब्बत के साथ, थोड़ा सा इसकी सीटी वीटी ख़त्म कर दें। ये हिंदुस्तान है, यहाँ थोड़ा सा डर लगता है, न जाने कौन सा हादसा कब हो जाए, समझ रहे हैं। अदब के साथ बैठे रहें, बस मोहब्बत के साथ बोलते रहें। मौलाना शफीक साहब किबला एक पढ़े लिखे वजूद का नाम है, एक इल्मी मुजस्समे का नाम है, एक पढ़े लिखे वजूद से आपकी मुलाकात होने जा रही है। मेरे दरमियान एक मेहमान की सूरत में ये खतीब जलवाबार है। एक और अच्छा शेर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा बेदार हो जाए ताकि आसानी के साथ मैं इस खतीब को आपके करीब कर दूँ। आफताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे। थोड़ा सा और हिम्मत कर लें आप भी थोड़ा सा अपनी मोहब्बत का इजहार कर लें। कामयाब हो रहे हैं आप, ये जलसा कामयाब हो रहा है। हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। आफताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे और माहताब आए तो दीवार से लगकर बैठे। अब यहाँ जरूरत है मिंबर शरीफ पे जितने लोग बैठे हैं, आफताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे और माहताब आए तो दीवार से लगकर बैठे। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ, आसमां भी अगर आए तो जमी पर बैठे। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ, अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ, अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ। मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैरत से देख रहे हैं जैसे कोई जिन्नात बोल रहा है, समझ रहे। मैं इंसान ही हूँ, पूरे गंवर मेरा घर है, अरशदुल कादरी मेरा नाम है। आपकी दुआओं का नतीजा, मैं गूंगा था, आपकी दुआओं ने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। जब आपकी मोहब्बत से, आपकी दुआओं के नतीजे से मैं बोल रहा हूँ, तो आप हौसला अफजाई करें, मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कह दिया करें। जरा हाथों को उठा के कह दें सुबहान अल्लाह और लहक के बोलें या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ, आसमां भी अगर आए तो जमी पर बैठे। अब बिला ताखिर हजरत अल्लामा मौलाना शफीक साहब किबला बाराबंकवी आपके समातों के करीब, आइए मोहब्बतों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, हाथों को उठा लें, जहमत ना हो तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मखदूमे सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु व बिहम्दिही व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहु व बल्लग़ना मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा बनामे एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार फ़जीलत व जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना मौज़ूए सुखन बनाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। आइए हम और आप सभी लोग मिलकर और एक आवाज़ होकर अपने आका व मौला यानी बज़्म आखिर का शमए फ़रोज़ा नूर अव्वल का जलवा
वह जो जाने मसीहा है, वह जो मलीहे दिले आरा है, हर मकान का उजाला है, तशरीह हुज्जते बालिगा है, तकरीर क़ससे अंबिया है, तहरीर मारफ़े अस्फिया है, वक़ाये अहकाम इलाहिया है। आइए उसी की बारगाह ज़ियाबार पुरनवार में झूम झूम कर वालिहाना अंदाज से दरूद पाक पेश करने की सादतें हासिल करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस ज़मीन पर बारिश न हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जिस ज़मीन पर बारिश न हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जिस घर में दीन न हो उस घर की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इस दौर में सियासत के तजुर्बाकार माहिर इंसान बेशुमार तहजीबें हैं, अलग अलग खाना खाने के तरीक़े, मुख्तलिफ रिवायातें, मुख्तलिफ दस्तरखान, ये सब कुछ है। बंगाल जाओ तहजीब अलग, गुजरात जाओ तहजीब अलग, कर्नाटक जाओ तहजीब अलग, ये सब कुछ है। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी मजहबी स्टेज का मिजाज एक है कि जब भी आने वाला खतीब स्टेज पर आता है, इलाका कोई क्यों न हो, लेकिन आने वाला खतीब सबसे पहले कुरान की आयत पेश करता है। गोया पहले कुरान बाद में बयान। मैं ये सोचने लगा कि आखिर ये कुरान क्या है, मगर ये सवाल कि कुरान क्या है, करें किससे। हमारे स्टेज पर उलमाए अहले सुन्नत का काफिला है। हम इनसे ये नहीं पूछना चाहते कि आप बता दें कि कुरान क्या है। हम अपने उस्ताद और पीर से भी नहीं पूछना चाहते कि आप बता दें कि कुरान क्या है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमाम मालिक शाफई, इमाम आजम से भी हमारा कोई मुतालबा नहीं कि आप बता दें कि कुरान क्या है। सफरो हजर में साथ रहने वाले सिद्दीक़ अकबर से भी हमारा कोई मुतालबा नहीं कि आप बता दें कि कुरान क्या है। हद हो गई। यहां तक कि ताजदारे रिसालत से भी हमारा कोई सवाल नहीं कि आप बता दें कि कुरान
क्या है? हमारा तो सवाल सिर्फ इतना है कि आए कुरान तू बता दे तू क्या है। तो कुरान जवाब देता है ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। नाराए रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत को बदरत, बहुत को। कोई शक नहीं। आप किसी भी किताब का मुताला करें, किताब लिखने वाला जब किताब लिखता है तो सबसे पहले वो अपनी मंशा जाहिर करता है, फिर अपनी राय लिखता है, आखिर में लिखता है कि मैंने बड़े एहतियात से इस किताब को तरतीब दी है, लेकिन पढ़ने वाले हजरात को अगर कोई गलती नजर आ जाए तो बराहे करम हमें मुत्तला कर दें, हमें इत्तला दे दें, ताकि आइंदा एडिशन में जब दोबारा किताब की छपाई हो तो उस गलती को दूर कर दिया जाए। हर किताब लिखने वाला इस को जरूर लिखता है, मगर कुरान एक ऐसी किताब है कि जैसे ही परवरदिगार आलम ने इस कुरान को शुरू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। दुनिया के हर किताब में शक पाया जा सकता है, लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि परवरदिगार आलम ने चैलेंज कर दिया, ज़ालिकल किताब ला रैबा फी, ये वो किताब है इसमें कोई शक नहीं। बहुत उम्दा, बेशक। आज वही कुरान, वही किताब जिसमें कोई शक नहीं, उस किताब को 8 बच्चों ने ज़बानी याद किया। अभी थोड़ी देर में दस्तारबंदी से नवाजा जाएगा, आप वो मंजर भी अपनी आंखों से मुलाहिजा करेंगे। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आए कुरान तू बता दे तू क्या है। तो कुरान जवाब देता है ज़ालिकल किताब ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। सवाल इतना लंबा चौड़ा और जवाब ये मिला कुरान एक किताब। दुनिया की बहुत सारी किताबें हमारी निगाहों के सामने हैं। हर किताब के सामने मेरा सवाल है, ये बताओ तुम्हारे अंदर क्या है। जवाब मिलता है माजी की बात हमारे अंदर, हाल के वाकयात हमारे अंदर। तो हमने कहा आने वाले वाकयात, तो किताबें कहती हैं कि जब लिखने वाला ही नहीं जानता तो हमारे दामन में कहां से आएगा। तब हमने कुरान को सामने रखा, हमने कहा ए कुरान, दुनिया की किताबों का मिजाज तो समझ में आ गया, मगर ये बता तेरे दामन में क्या है। कुरान कहता है वो और किताबें हैं जो माजी की बात करती हैं, हमारा तो कोई माजी ही नहीं, हम तो कलामे इलाही हैं, और कलामे इलाही कदीम है। जो कदीम हो उसका माजी कहाँ। हाँ, हमारे नुज़ूल का माजी है कि जब हम नाजिल हो रहे थे, आदम थे, इबलीस ने ये किया, इब्राहिम थे, नमरूद ने ये किया। ये नुज़ूल का माजी, हमारा माजी नहीं। हमने कहा और क्या है, तो कहा हाल की बातें हमारे अंदर भी है कि जिनके हाथों से हम तुम तक आ रहे हैं, ये रहमते आलम हैं, ये नूरे मुजस्सम हैं, ये शफीए महशर हैं, ये शफीए किरदगार हैं। हाल की बातें हमसे लो। हमने कहा आने वाले वाकयात, तो जहां सारी किताबें खामोश हो जाती हैं वहां कुरान मुस्कुराता है। आने वाले वाकयात हम बताएंगे। हम सोचने लगे कि आखिर कुरान ने क्या बताया, आने वाले वाकयात के बारे में क्या निशानदही की। तो कुरान के पूछने से पहले समाज देखो, मिजाज देखो, हालात देखो, पता चल जाएगा कुरान ने क्या बताया। चांद पर जाने का दौर था। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।